अम्मा मैं वो चाह रहा था कि नीलू सारा दिन घर का काम करके थक जाती है। नब्बो आपा को चाहिए कि इनकी थोड़ी मदद करें, बल्कि हम ये करते हैं कि इन दोनों में काम बांट देते हैं। हाँ बेटा, इंसाफ का तकाजा तो यही है। आप इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे समझ रहे हैं कि सारा कसूर मेरा है, या शायद मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। नहीं सीता, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। वो उस दिन तुमने मुझसे अंगूठा लगवाया था फॉर्म पे, उसका क्या हुआ? कब अम्मा? बेटा वो कुछ दिन पहले नहीं लगवाया था, जो तुम कह रहे थे कि बेवाओं के लिए हुकूमत कुछ कर रही है। हाँ अम्मा, हाँ वो मैं कल आपको पूछ के बताता हूँ। आ जाएं। हसन तुम? मानूर वो प्रोफेसर साहब है ना, उनको लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अजनबी माहौल में आप घबरा रही हो, परेशान हो रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे प्रोफेसर और दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। पता है, मुझे यहाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम लोगों के सामने। तुम सब लोग मेरी वजह से परेशानी में आ गए। कमाल करती है मानूर। एक तो आपकी ये फॉर्मल बातें, दूसरा आपका बिला वजह परेशान हो जाना। अरे भूल जाइए सब, भूल जाइए कि कभी कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा सोचिए, अपने बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए, हमारे आने वाले वक्त के बारे में सोचिए। आपको पता है, प्रोफेसर साहब तो अपने काजी दोस्त से भी मिलकर आ गए। उनका कहना है कि हमें जल्द से जल्द निकाह करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मानूर, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसा महसूस करें। सच कहूँ हसन, अपनी इस खुश नसीबी पर यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रही हूँ, जैसे तवील मुद्दत के बाद पुरसुकून जगह पहुंची। अम्मा, हारून कितनी अच्छी आइसक्रीम लाए ना। इस वक्त कौन आ गया? अच्छा मैं अभी आपके दोस्त ही आए होंगे हारून, और कौन आएगा? देखता हूँ मैं। कितना अच्छा है ना, हर रोज कुछ ना कुछ उठा के ये चला आ रहा होता। नहीं नहीं अम्मा, रोज लेके नहीं आते, पता नहीं आज कैसे आ गए लेके। अम्मा ये कोई खत आया, शायद आप लोगों के पुराने घर पे आया हो, उन्होंने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया हो। बेटा किसका है, किसके नाम पे है, कुछ पढ़ के बताओ। मोहम्मद तैयबा। मेरा लेटर आया है। अरे अम्मा, लगता है मुझे जॉब की तरफ से लेटर आ गया। अम्मा, क्या हुआ भाभी? भाभी, भाभी क्या हो गया? भाभी, किसका था? क्या हो गया? किसका खत था बेटा, बताओ तो। भाभी, अम्मा दिल ने मुझे तलाक दे दी। अम्मा, दिल ने मुझे तलाक दे दी। अम्मा जी अरे पापा, वडे रसायन, इतने बरसों की खिदमत का ये सिला
और वैसे भी बड़े रसाई, वो कौन सी आपकी अपनी? मुराद साहब, आप पानी पी लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है बाबा। अगर तेरी आंखें खुली होती तो ये नहीं होता। जा, मैं बोलता हूं जा इधर से, दफान हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्यारे पोते की मोहब्बत लाए, उसकी मोहब्बत के खातिर बाबा मैं अपने साथ साथ तुझे भी घसीट लूं। मैं बोलता हूं जा इधर, हालत। बड़ी हसन है, अरे बाबा ये चाहते हो हसन पट्टे। बाबा तूने ये क्या कर दिया बाबा, क्या कर दिया? अरे तो आदिल साहब, दिखा दी तुमने अपनी औकात, छोड़ के चले गए, रहने का ठिकाना भी छीन लिया, और ये सब करके भी चैन नहीं मिला जो मुझे अब तलाक भिजवा दी। इन मर्दों के पास बस एक ही हथियार होता है, जैसे इन हरकतों से अब रानिया वापस उसे मिल जाएगी। या अल्लाह, ये है उसकी मर्दान की वो बहादुरी। झूठा, कमजोर, छोटा आदमी एक मेरी गलती माफ ना कर सका। तब्बू अब क्या होगा? क्या होगा अब तक तो तू उनके साथ इसलिए रह रही थी कि तेरा दिल से रिश्ता था, अगर अब तो वो रिश्ता ही खत्म हो गया। उफ उफ उफ। तब्बू आपा, वो तो पहले ही हर वक्त मेरे खिलाफ सहर उगलती रहती है, अब तो खुल के मेरे सामने आ जाएंगी। और वो छिछोरा हारून अदिल, बेड़ा गर्क हो तेरा।
बाबा, अरे बाबा, अब तक तो वो जालिम मेरे बच्चे को मुराद, अरे उसकी माँ को क्या जवाब देगा तू? बाबा, उसकी माँ को क्या जवाब देगा? हसन की माँ तो पहले ही मेरे को बोलती थी, इन वडेरों की नौकरी के खिलाफ थी वो बाबा, खिलाफ थी। हसन, अरे मेरे बच्चे, ये तूने क्या कर दिया बाबा, ये क्या कर दिया? मुराद, ये सब तेरा किया धरा है। वो कहते हैं ना, कभी कभी माँ बाप का बोया औलाद काटती है, औलाद काटती है। अल्लाह साईं, अल्लाह साईं, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा अल्लाह साईं, मेरे बच्चे की हिफाजत, मेरे कर्मों की सजा मेरे हसन को ना दे, मेरे बच्चे को ना दे बाबा। मैं बाबा, ये सब बड़े साईं को बताता हूं, मैं बड़े साईं को बताता हूं। नहीं नहीं बाबा, नहीं, बटेरा साईं तो इस तरह मेरा और दुश्मन हो जाएगा। नहीं नहीं, बटेरा साईं मेरा दुश्मन हो जाएगा बाबा। अरे बाबा, अल्लाह साईं, कैसे कैसे अल्लाह साईं, मैं अपने बच्चे को कैसे मौत से बचाऊं? अल्लाह साईं, अल्लाह साईं। जी सर, बुलाया आपने? हाँ बेटा, आओ बैठो बैठो। भाई, तुम दोनों से जरूरी बात है। जी सर, हुक्म करें। बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ हैदराबाद में रहना और निकाह करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों को कराची इस तरह ले जाया जाए कि अगर पुलिस या मुदस्सिर के कारिंदे तुम्हें देख भी लें तो उन्हें शक ना हो। अब इसलिए मैंने प्लान किया है कि सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूंगा। बेटा, तुम मेरा शुक्रिया इस तरह अदा करो कि मेरी बेटी महानूर की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए। सर, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। बेटा, अच्छे तो आप दोनों हो जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, और वो भी बहुत सोच समझ के। हसन बेटा, तुम अपने दोस्तों को बता दो कि जो भी तैयारी करनी है ना वो कर ले, और महानूर बेटी को मैं और मेरी वाइफ तैयार करें। वैसे सर, ये कुछ ज्यादती नहीं है, उस्ताद तो आप हैं मेरे। मैं अब जाऊं? हाँ बिल्कुल बेटा, और अब तुम्हें दूल्हा मियां से पर्दा करना है, ओके? सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
मुराद साहब, हमारा हसन साईं को नहीं मिला है। बाबा तुझे कैसे पता? मेरी अभी खुदा बख्श से बात हुई है। उसने कहा है कि साईं हवेली चले गए और वहां उनको हसन नहीं मिला। अच्छा, कब तक बाबा? भाग भरी, तू नहीं जानती, बड़ेरे साईं के हाथ बहुत लंबे हैं भाग भरी, बहुत लंबे। अरे भाग भरी, अरे मुंजा पुट, अरे मेरा हसन, अरे बाबा ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से बाबा दलदल में डाल दिया बाबा। मुराद साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला उनकी मासूम दोस्ती इस हद तक चली गई। खुदा की कसम, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हसन इस हद तक चला गया। अरे चुप कर बाबा, चुप कर, चुप कर बाबा। तेरी नाक के नीचे ये सारा तमाशा होता रहा है और तू बोलती है कि मुझे पता नहीं चला है? वाह वाह भाग भरी वाह। अरे बाबा, मेरा बेटा हसन मौत का खेल खेलता रहा और तू बोलती है कि पता नहीं चला। अरे बाबा, भाग भरी, अरे बाबा वडेरा साईं मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, कत्ल कर देगा बाबा। मुंजा पुट, अम्मा, दिल ने मुझे तलाक दे दी अम्मा। हारून, हारून जल्दी से उठे, अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, वो फिर से बेहोश हो गई है। तो मैं क्या करूं? अरे आप उठे ना, डॉक्टर को बुला के लाए जल्दी से। अच्छा जाता हूं यार। जल्दी से उठे, जल्दी जल्दी। किस मुसीबत में फंस गया हूं यार। एक तो इन औरतों के ढकोसले ही खत्म नहीं होते। चल हारून, पहले दवाएं फिर डॉक्टर। उफ, एक तो इन औरतों से मैं कब तक झूठी बातें करता रहूंगा यार। करना पड़ेगा और ख्याल भी रखना पड़ेगा। तैयबा से चांसेस जो बढ़ गए हैं। पापा तू जानती है मेरे बेटे की खबर कभी भी आ जाएगी, लेकिन भाग भरी पापा मैं हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता ना। मेरी समझ नहीं आ रही है
कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करूं, ऐसी कौन सी कोशिश करूं। बड़े रसाई मेरे बच्चे को माफ करते हैं। लेकिन बागबरी, एक बात, हसन में इतनी हिम्मत कहां से आ गई बाबा? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार। ये बताओ कि काजी आ गया है ना? जी सर, आ गए। ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, कोई ऐसा ना हो कि देर हो जाए। रात से दिन को निचोड़े